खाना तो रोज ही हेल्दी खाते हैं और साथ ही साथ में योगा भी करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये वेट जो है ना ये लूज नहीं कर पा रहे हैं। तो गलती आपके खाने में है ही नहीं, गलती है आपके शरीर के अंदर जो आमा छिप के बैठा हुआ है ना, उस आमा की गलती है। राधे राधे, मैं हूं अनीता, आपकी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपके मन की सखी। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शांत और छिपे हुए एनिमी से, यानी कि हमारे दुश्मन से, हमारे शरीर के दुश्मन से, टॉक्सिक है बहुत ज्यादा और ये बहुत शांत है। अंदर ही अंदर आपको पता नहीं चलने देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये धीरे धीरे करके आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। आपको कुछ भी इसका पता नहीं चलेगा कि आपके किस तरीके से, आपको पता चलेगा क्योंकि ये हल्के हल्के तरीके से प्रहार करता है शरीर को। और फिर मेटाबॉलिज्म, एक दिन आप देखोगे कि आपका खाना पचना बंद हो गया है, आपकी तरह तरह की बीमारियां लगने लग गई है, आपके डाइजेशन इश्यूज होने लग गए हैं। तो इसका एक ही कारण होता है, आपके शरीर में आमा जमा हो गए हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि आमा ना बिना कुछ कहे और बिना कोई जंग लड़े और जीत जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही समझेंगे कि किस तरीके से हम, एक तो आमा है हमारे बॉडी में, ये पहचाने, पहली बात तो, क्योंकि पहचाने बिना उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, तो पहचानना जरूरी है। दूसरी चीज हम समझेंगे कि अगर हमारे है आमा, जो कि मोस्टली सबके अंदर टॉक्सिन्स जमा ही रहते हैं, तो अगर है तो इनको कैसे अपने शरीर से हमें निकालना है, कैसे खुद को डिटॉक्सिफाई करना है। अच्छा, तो पहले समझेंगे कि आमा होता क्या है, किसे कहते हैं हम आमा। तो आमा ना, जब हमारा भोजन पचता नहीं है, अपचित भोजन जो है उसका बहुत ही जहरीला चिपचिपा सा जो रेसिड्यू, जो रिजल्ट बाकी रह जाता है ना अपचा हुआ भोजन का, उसे हम आमा कहते हैं। समझ गए आप। अब ये आमा क्या हुआ, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टॉक्सिन्स। और ये जो है ये धीरे धीरे करके हमारे जो शरीर की नलियां हैं, जो नाड़ी है, उसमें रुकावट पैदा करने लग जाता है। खास करके जो मेद धातु है, यानी कि जो फैट टिश्यूज है, जो उनको ब्लॉक करने में आमा का बहुत बड़ा हाथ होता है। समझते हैं कि कैसे पता करें कि हमारे शरीर में आमा टॉक्सिन्स भरती हैं। तो पहले तो अपनी जीभ को देखिए, अपनी टंग को जब देखेंगे तो बिल्कुल कोट होके रखेगी गंदगी से। तो वो जो गंदगी होती है वो ही है टॉक्सिन्स। वो एक तरीका है समझने का आपको कि आपके अंदर टॉक्सिन्स है। आपके मुंह से बहुत बदबू आएगी अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा या फिर आपको लूज मोशंस होंगे। ये भी एक आमा का साइन होता है, टॉक्सिन्स का साइन होता है। साथ ही साथ में जब भी आप लंच करेंगे या कोई भी आप मील लेंगे, तो उसके बाद में आपको हिम्मत ही नहीं बचेगी, आपको बहुत ज्यादा आलसी फील होगा, लगेगा कि बस सो जाएं, हिम्मत नहीं लगेगी, वो भी खाना खाने के बाद में। तो समझ जाइए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं। एक और जो साइन है, जो सबने ही फेस किया है मेरे ख्याल से, या अभी भी फेस कर रहे होंगे, आपका जो बेली फैट है वो जाने का ही नाम नहीं लेता है। अगर आपका बेली फैट बहुत सालों से आपका पेट फुला हुआ है और वो अब आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं, कितना भी जिम शिम कर लीजिए, कितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज कर लीजिए, लेकिन पेट जो है वो अंदर नहीं जा रहा है। यही तरीका है समझने का कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, आमा बसा हुआ है आपके शरीर में। रात को किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करना है, त्रिफला चूर्ण होता है, उसको आपको 1 चम्मच गर्म पानी में मिलाना है और उसको पी के सो जाना है आपको। इससे आपके जो फैट टिश्यूज है ना वो साफ होंगे, साथ ही साथ में आपकी आंतें, कोलोन जो है वो साफ होगा, उसकी सफाई करता है, उसमें से जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकाल के बाहर करने में त्रिफला चूर्ण मदद करता है। तो त्रिफला चूर्ण उस समय लेना चाहिए जब आपके आम सच में ही है, इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। किसी भी तरीके से शरीर अगर स्वस्थ है आपका, तो आपको इन चूर्ण की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब आप किसी चीज से जूझ रहे हैं, अब आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, तो आपको जरूर से इन हर्बल तरीकों का सहारा लेना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जब इन प्रॉब्लम से जूझ भी रहे होते हैं, तो वो इन चीजों का
इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसबगोल हो गया, त्रिकटु चूर्ण हो गया, अविपत्तिकारी चूर्ण हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया, इनका वो सेवन नहीं करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि आदत पड़ जाएगी तो ये नहीं लेते हैं। लेकिन फिर आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कैसे करोगे? तो इसीलिए इन चीजों का इस्तेमाल करिए जब आपको प्रॉब्लम है। और जब अगर आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, आप स्वस्थ हो, तो इन चूर्ण और या फिर इन सब हर्बल चीजों की आपको जरूरत नहीं है। हर्बल टीज और आपका आहार ही काफी है आपको वो संतुलन प्रदान करने के लिए जो आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने में काम आता है। त्रिकटु चूर्ण आपका जो आमा है ना, उसको जलाने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को खत्म करने में मदद करता है त्रिकटु चूर्ण। साथ ही साथ में आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि है, जठर अग्नि, वो जो स्लो हो गई है, मध्यम पड़ गई है, उसको वापस से प्रज्वलित करने में मदद करता है। कैसे आपको लेना है? आधा चम्मच आपको त्रिकटु चूर्ण शहद के साथ में और अपने दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना है। लंघन का नाम सुना है आप लोगों ने? लाइट फास्टिंग आयुर्वेद में बताते हैं कि अगर आप लोगों को टॉक्सिन्स को, आमा को डिसॉल्व करना है तो लंघन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट फास्टिंग अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। आपको रोजाना नहीं करना है, हफ्ते में एक दिन चूज करिए। बाकी दिन आप नॉर्मल अपना डाइट जो है, आहार है, वो फॉलो कर रहे हैं बैलेंस्ड। और हफ्ते में एक दिन आपने चूज किया, उस दिन आपने मील सारे लिए, आपने ब्रेकफास्ट भी लिया, मिड मॉर्निंग स्नैक भी लिया, लंच भी लिया, आपने इवनिंग स्नैक भी लिया, डिनर भी लिया आपने, लेकिन उसमें सिर्फ आपने फ्रूट्स लिए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। ब्रेकफास्ट में एक तरीके का फ्रूट, मिड स्नैक में एक तरीके का फ्रूट, और लंच में एक तरीके का फ्रूट, इवनिंग स्नैक में एक तरीके का, डिनर में एक तरीके का। 7 बजे से पहले या सनसेट से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। तो ये हो गई लाइट फास्टिंग। इससे आपका जो टॉक्सिन्स है वो डिसॉल्व होगा। साथ ही साथ में आप एक और काम कर सकते हैं कि किसी एक हफ्ते में आपने एक दिन चूज किया लाइट फास्टिंग के लिए, और उस दिन सिर्फ खिचड़ी खानी है, पतली खिचड़ी, ज्यादा आपको गाढ़ी नहीं बनानी है, एकदम पतली पतली मूंग दाल और चावल से बनी हुई या मूंग दाल और दलिया से बनी हुई खिचड़ी आपको उस दिन पूरे दिन लेनी है। तो इससे भी आपके जो आमा है वो डिसॉल्व होने लग जाएंगे। और साथ ही साथ में आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि है, उसको थोड़े टाइम के लिए शांति मिलेगी, तो उसको वापस से रिजुविनेट होने का समय भी मिल जाएगा, रेस्ट मिलेगा उसको एक तरीके से। वार्म वाटर पीने की आदत डालिए। 30 से 45 मिनट यानी 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स के अंतराल में आपको वार्म वाटर सिप सिप करके पीते रहना है। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं या तो अजवाइन ऐड करके ये पानी पी लीजिए, या कभी जीरा ऐड करके पानी पी लीजिए, कभी जिंजर ऐड करके पानी पी लीजिए, या फिर आप जो लेमन का जूस है वो भी आप ऐड कर करके, और ये दिन भर में आपको 45 मिनट या 30 मिनट के अंतराल में आपको ये वार्म वाटर जो है ये पीते रहना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो शरीर में आमा है वो आपका गलना शुरू हो जाएगा, और जो आपकी फैट टिश्यूज है वो भी ब्लॉकेज जो हो रखी है, ब्लॉकेजेस जो क्रिएट करने लगा है ये टॉक्सिन्स, वो भी क्लियर आउट होने लग जाएगी, ओपन कर देगा आपको। क्योंकि आमा जब मेल्ट होगा तो ऑब्वियसली ब्लॉकेजेस जो भी है शरीर में वो भी साथ ही साथ में खुलने लगेगी। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मीरा जी 43 इयर्स की थी, कफ प्रकृति की। अब उनका क्या था कि वो योगा भी करती थी और उन्होंने काफी कुछ ट्राई किया कि उनका वजन कम हो। फिर एक टाइम तक वजन कम होते 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 फिर अटक गया वजन, और वजन कम ही नहीं हो रहा था। तो उनको समझ नहीं आया कि क्या रीजन है। तब जब मैंने उनकी पहले प्रकृति असेसमेंट की, फिर उनसे सारी दिनचर्या उनकी पूछी, क्या है, कैसे है, क्या खाती है, क्या पीती है, मुझे समझ में आया असेसमेंट करने के बाद में कि उनके बॉडी में बहुत ज्यादा आव था, मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए थे। तो मैंने उनको सिर्फ हल्का सा चेंज करने कहा। वो यही था कि थोड़ा सा ये जो गर्म पानी की जो थेरेपी मैंने आपको बताई पूरे दिन, और त्रिफला चूर्ण, ये 2 चेंजेस करते ही उनका 6 किलो वजन घट गया, और उनको अंदर से बहुत ज्यादा हल्का महसूस हुआ। उनकी स्किन ग्लो करने लग गई। जब आपके टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकलते हैं ना, तब आपको खुद ही अपने अंदर चेंजेस पता चलने लग जाएंगे। आपको हल्का फील होगा, आप बहुत ज्यादा पहले से
खुश रहने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका चेहरा और बॉडी दोनों ही बहुत ज्यादा चमकेंगे। आपकी हेयर हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी, आपका डाइजेशन अच्छा होने लग जाएगा। सो काफी कुछ इस चीज से रिलेटेड है। आपका डाइजेशन अगर अच्छा होगा तो आपकी आईज जो है, अगर आपकी दृष्टि में आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो आपको थोड़ी सी दृष्टि आपको जरूर से क्लियर लगने लग जाएगी। बहुत कुछ कनेक्टेड होता है हमारे शरीर में। अगर टॉक्सिन्स निकल जाए तो उससे काफी कुछ इंटर रिलेटेड होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके शरीर में आमा है, टॉक्सिन्स हैं, तो जरूर से कमेंट में लिखिए बाय बाय आमा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स मैंने दे रखी है। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट चाहिए और अगर आप लोगों को अपने आमा क्लियर करने हैं, अपना वेट जो स्टक हो गया है उसको अगर रिलीज करना है, लूज करना है, तो जरूर से मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। आयुर्वेद की यही खासियत है कि वो जो जहर होता है ना उसको भी अमृत बना देता है। जैसे कि जब हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, जैसे आयुर्वेद का जब हम सपोर्ट लेते हैं और फॉलो करते हैं तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और एक नई रोशनी को हम वापस से अपने शरीर में पनाह देते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और हमेशा ही ना मुस्कुराते हुए रहना है। राधे राधे।